लगे, नीचे को ढूंढे, 5 किलोमीटर तक नहीं मिली। पति को याद आया, पूरी जिंदगी उल्टा समझिए, ऊपर को ढूंढो, सच में मिल गई ऊपर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, मैं दीदियों को मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। चतुर्मास जो दीदियों को ज्यादा बताया गया है, आप गृह मंत्री हैं, घर की व्यवस्था और घर का स्वाद आपके हाथ में है। मैं 2-3 चीजें आपको निवेदन करना चाहता हूँ। एक, चावल वसा दुर्वसा, जो दुर्वासा रूपी जो ऋषि है ना, ये दुर्वसा चर्बी को बचाने के लिए आप चावल ना खाएं। और घर में जो हम कहते हैं ना, इतने इतने से प्लेंटी बच्चे, छोकरे छोकरियां, है ना, ऐसी नाक में गुस्सा होती है, ऐसा लगता है मोबाइल पटकेंगे कि हमारी को उठा के पटक देंगे। ये काय से आ रहा है? ये तमाकुड़ काय से आ रहा है? भोजन से आ रहा है। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हम तो कई घरों में जाते हैं और 3-3, 4-4 दिन अनुष्ठान करते हैं, हमारे सामने इतनी मर्यादा को बचा के रखते हैं, और हम भी पहले दिन जाते हैं और उनसे कहते हैं महाराज लहसुन प्याज मत डालो। क्यों? कहीं घर के लड़ते लड़ते पंडित जी को उठा के न पकड़े। बिल्कुल स्थिति है ये। महाराज, इतना तमोगुण बढ़ गया है, इतना ज्यादा क्रोध बढ़ गया है, और इसकी वजह है खान पान। गाड़ी में जैसा ईंधन डलेगा, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी होती है वाणी। लहसुन और प्याज अमृत है, मैं व्यासासन से स्वीकारता हूँ, लेकिन राहु केतु के मुख से, गले से गिरा हुआ अशुद्ध अमृत है। तो इस अमृत को मैं निवेदन करूं, ठंडी में लहसुन खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ठंडी के दिनों में लहसुन खा लिया करो और गर्मी में प्याज खा लिया करो। तो 4 महीने बरसात के और ठंडी के प्याज छोड़ दिया करो, 8 महीने, और 4 महीने गर्मी के और 4 महीने बरसात के लहसुन छोड़ दिया करो। तो 4 ही महीने क्रोध रहेगा, 8 महीने शांति रहेगी घर में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आम के आम और गुठलियों के जी। धर्म हमारा मजबूर नहीं करता, छुड़ाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन कुछ संशोधन तो हमें जीवन में करना पड़ेगा। अगर हमें साथ में रहना है एक दूसरे के, अगर मानव बन के रहना है, ध्यान रखना, परमात्मा ने समुद्र मंथन कर रहे, इसलिए ये कथा बता रहा हूँ। कुत्ता को कुत्ता बना के पहुंचाया, कुत्ता को कुत्ता बना के पहुंचाया है। उसको काम भी आएगा तो उसकी ऋतु में आएगा, ध्यान रखना। कुत्ता को कुत्ता बना के पहुंचाया है, हाथी को हाथी बना के पहुंचाया है, शेर को शेर बना के पहुंचाया है, बिल्ली को बिल्ली बना के पहुंचाया है। वो गमछा वाले भैया जी से निवेदन करना, आदरणीय मेरे पास भी है जी, माफी चाहता हूं, लेकिन थोड़ी देर। आदरणीय श्रोताजनों, मनुष्य जो है उसको मनुष्य बना के नहीं पहुंचाया है, मनुष्य को मनुष्य बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? मनुष्य को मनुष्य बनना पड़ता है। और बनते कैसे हैं? अपने आचरण से। कि समय समय की बात है, समय समय की बात, और समय समय में दिन बढ़े और समय समय में रात। भगवान सुदर्शन चक्र चलाते हैं, ध्यान रखना। इस दुनिया में सबकी मृत्यु भगवान के चक्र से होती है, और उसे काल चक्र कहते हैं। और उस काल चक्र के सामने जो सामंजस्य बनाकर जी लेता है, वो दीर्घ आयु और शांत जीवन जीता है। यही जीवन मंथन ही समुद्र मंथन है। चीजों को त्यागना, देवताओं ने क्या क्या नहीं त्यागा? मदिरा त्यागे, देवताओं ने मदिरा त्यागे, आधी चीजें देवताओं ने त्यागा, तब उन्हें अमृत मिला। आप भी कुछ चीजों को त्यागिए, आपको जीवन रूपी अमृत मिलेगा। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, जब देव और असुर संग्राम होने लगा, देवता लड़ने लगे, असुर लड़ने लगे, तो राजा बलि, इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति कोई है जिसकी चर्चा की जाती है, उसका नाम है बलि। ऐसे हाथ जोड़िए सभी। कि यज्ञ
देश यज्ञ पुरुषा च्युत तीर्थ पारा तीर्थास्त्र वह श्रवण मंगल नाम धेय कि आपन लोक ब्रजनोपम सोध्याध्या समन कृधीश भगवन् नसीदीन नाथ। बलि, बलि का दान हमेशा याद किया जाता है ना। अच्छा एक बात बताओ, दो दानी हुए हैं बड़े, एक कौन हुआ? नृग। नृग का नाम सुने आपने? राजा नृग, जिसने इतनी गायों का दान किया कि कहते हैं बरसात में जितनी बूंदें पृथ्वी में पानी की गिरती हैं उतनी बूंदों का दान, उतनी गायों का दान उन्होंने किया। लेकिन 5 गायों में फंस गए। 5 गाय एक ब्राह्मण को दे दी और वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दिए। ध्यान रखना, 5 गायों में फंस के हजारों साल तक गिरगिट बन के कुआं में डले रहे, कोई सुध लेने वाला नहीं मिला। ध्यान रखना, दान नृग जैसे मत करना कि तुम्हें दान करना है और उसमें कुछ चिंतन ही नहीं है। अगर दान करना है तो बलि जैसे करना, जैसे बलि ने किया, तन का भी दान, मन का भी दान और धन का भी दान। और ध्यान रखना, बलि असुर था, लेकिन जब भी कोई देश में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं ना, तो सारा भारत कहता है आज फलाने सैनिक ने, फलाने कमांडर ने आज देश के लिए बलिदान दे दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की बलिदान दे दिया। जोर से बजनी चाहिए। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा दान क्या है? बलिदान, बलि का चरित्र। और केवल देश में दान देने वाले को नहीं, बलिदान के बारे में मैं आज जो बताना चाह रहा हूं वो आपको अपने हृदय में बिठाना। ऐसे सीधी कमर करें। मैया को बड़ी चिंता हुई कि बलि यज्ञ कर रहा है, 99 यज्ञ हो चुके हैं और 100वां यज्ञ होने वाला है। और अदिति मैया ने भगवान को बुलाया। भगवान आए और भगवान से निवेदन किया कि आप धर्म की रक्षा के लिए इंद्र के छोटे भाई बन के आइए। भगवान ने तुरंत गर्भ से जन्म लिया और उपेंद्र के रूप में भगवान का जन्म हुआ। बोलिए वामन भगवान की, दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसको कहते हैं एक्सरसाइज। हाँ, जितने लोग सो रहे थे वो भी उठ गए। सावधान, विश्राम। आदरणीय श्रोताजनों, श्री वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत, उसमें भिक्षा मांगा जाता है। तो सबसे पहले भिक्षा में शिवजी और पार्वती ने दिया, उसके बाद ब्रह्मा और सावित्री जी ने दिया, और 5वीं भिक्षा बृहस्पति जी ने कहा राजा बलि के दरबार में जाओ। भगवान राजा बलि के घर में गए और यज्ञ में जाकर ऐसे भीख मांगे हैं। आप लोगों में से कौन कौन है जिसने अपनी जिंदगी में भीख मांगा है? हाथ उठा के बताइए। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और आप लोगों में से क्यों भीख मांगने में नाक कटती है? कई लोग कहते हैं, कई लोगों ने सिद्धांत बना दिया है मर जाओ मगर भीख न मांगो, है ना। कई लोग तो व्हाट्सएप में डालते हैं अपनी अपनी जातों का, हमारी जात ने आज तक भीख नहीं मांगी। ध्यान रखना, ब्राह्मण हमेशा कहते हैं मरना नहीं, चाहे भीख मांग लेना। अभी मैं दैनिक भास्कर में एक खबर पढ़ रहा था, एक परिवार के, अभी पिछले महीने की पेपर में मेरे पास रखा है, एक परिवार भोपाल का था
जिसका 2,73,000 कर्ज था। कितना था? 2,73,000। 5 सदस्य थे। पहले बिल्ली को जहर पिला के देख लिए मर रही है कि नहीं, फिर कुत्ता को पिलाए और उसके बाद पूरे घर वालों ने जहर पी ली। 3 खत्म हो गए और 2 बच गए। उन्होंने बताया, बोले कर्जा की वजह से हमने जहर पी ली। कितने का कर्जा? कितने का कर्जा? 2,73,000। बताइए साहब, इनको किसी ने सिखा दिया कि मर जाना लेकिन भीख नहीं मांगना। और हमारे शास्त्र और पूर्व के जितने चरित्र हैं उसमें बताया गया है मरना मत, चाहे भीख मांग के गुजारा कर लेना। वो वृंदावन में अरे 3% पैसा मिलेगा, 6% मिलेगा, 10% मिलेगा। इस कोरोना काल में अगर कोई कर्जा हो जाए, कोई विपत्ति आ जाए तो ब्याज से पैसे ले लेना, चाहे उधार ले लेना, चाहे तुम्हें झुकना पड़े, लेकिन परिवार में कोई मरना नहीं, क्योंकि जिंदगी बड़े भाग्य से मिली है। पैसे तो आज नहीं है, कल आ जाएंगे। तो सिद्धांत दिया गया है भीख मांग लेना, लेकिन मरना नहीं। आदरणीय श्रोता जनों, मरना नहीं। और ऐसे अहंकार क्यों बनाए हम जो हमारी जान ले ले? ऐसे अहंकार नहीं। और कोरोना में तो ना बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े करोड़पतियों ने, कोई ने चावल की भीख मांगी, कोई ने सब्जी की भीख मांगी, कोई ने शक्कर की भीख मांगी। ध्यान रखना, और जिसने भीख मांग लिया वो अभी जिंदा है, और जो अपने अहंकार में रहे, कईयों ने फांसी लगा के मर गए। बोलो वृंदावन बिहारी नहीं, मांगना नहीं है, भीख मांगने की आदत डाली है। हमारे कई संस्कार ऐसे रहे जिनमें भीख मंगवाया गया, भीख मांगने की आदत, भिक्षाम देहि। लेकिन यहाँ पर भीख मांगने कौन गया है? नारायण गए, और नारायण गए हैं। ध्यान रखना, जैसे ही गए तो राजा बलि आए, विंध्या बलि आई और कहा क्या चाहिए? बोले 3 पग धरती। शुक्राचार्य जी ने कहा नारायण ने देना नहीं, कमंडलू में बैठ गए तो भगवान ने उनकी आंख को खोल दिया। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को श्राप दे दिया, स्त्रीहीन हो जाओ। कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू था, और बलहारी उन गुरु की जो गोविंद दियो। गुरु मना कर रहे हैं और गोविंद ठगने खड़े हैं। इसको कहते धर्म संकट। जीवन में कभी कभी धर्म संकट आता है, और उस धर्म संकट में मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ एक अक्षौणी सेना थी और एक तरफ श्री कृष्ण निहत्था थे। अर्जुन के सामने भी धर्म संकट आया था, और बलि के सामने एक तरफ शुक्राचार्य जो असुरों के सबसे बड़े समर्थक थे, और एक तरफ साक्षात नारायण ठगने खड़े थे। लेकिन धन्य है राजा बलि और धन्य है अर्जुन जिनने परमात्मा को चुना। आदरणीय श्रोता जनों, परमात्मा को जोर से बजना चाहिए। जीवन में कभी कभी ऐसे 2 राहें आते हैं जहां पर परमात्मा में और दुनिया में हमें किसी न किसी को चुनना होता है, लेकिन उस समय जो परमात्मा को चुन लेता है ना, वो अर्जुन जैसा धर्मात्मा और राजा बलि जैसा अमर आत्मा बन जाता है। 3 पग धरती का संकल्प हुआ। पहले पग में श्री नारायण ने पृथ्वी लोक, भूवर लोक, अतल पितल सुतल तलातल रसातल, दूसरे कदम में पृथ्वी लोक, भूवर लोक, पितृलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा ने उनके चरणों को धो के रखा। उसके बाद अनंत लोक, और सब नाप के कहते हैं तीसरे पग में। क्यों? और कुछ है क्या? बोले नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, लोग एवरेस्ट की चोटी में चढ़ते हैं तो वर्ल्ड में रिकॉर्ड लिखवाते हैं कि हमने एवरेस्ट फतह किया, है ना। लोग एवरेस्ट की चोटी में चढ़ते हैं तो वर्ल्ड में गिनीज बुक में नाम लिखवाते हैं कि हमने एवरेस्ट में फतह किया। लेकिन एवरेस्ट में तो हजारों लोगों ने फतह कर लिया। दुनिया में एक ही वामन है जिन्होंने ब्रह्मांड में फतह कर लिया। आदरणीय श्रोता जनों, ब्रह्मांड के आखिरी कोने में जाकर चरण रख लिया, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। ब्रह्मांड फतह कौन ने किया? वामन भगवान ने। बोलिए वामन भगवान की।
अच्छा एक बात बताइए, मैंने कल बताया था इसे कि श्री कृष्ण के गर्भ में पूरा ब्रह्मांड है ना। श्री कृष्ण के गर्भ में माँ यशोदा को श्री कृष्ण ने क्या दिखाया? पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर दिखा दिया, है ना। और आज पूरे ब्रह्मांड की फतह कर लिए। अब आप बताइए श्री कृष्ण का वजन कितना है और श्री कृष्ण की लंबाई कितनी? जी, मैं गणेश प्रसाद दुबे हूं, सीधी कमर करके बैठिए। मेरी ऊंचाई है 5.5 फीट और वजन है 90 किलो। आप लोगों का 80 होगा, 70 होगा, 60 होगा, लेकिन जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है उसका वजन कितना होगा? कौन बताएगा? कौन सी तराजू में तोलेगा? मैं बताऊं कितना वजन है? ऐसे करो तो बताऊं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल ब्रह्मलोक, सारे लोग जिसके पेट के अंदर माँ यशोदा ने देखा, गागर में जिसके सागर समाया, उसका वजन कितना है? कौन कौन जानना चाह रहा है? सभी जानना चाह रहे हैं? पक्का? तो बड़े ध्यान से सुनना। एक दिन सत्यभामा और श्री कृष्ण की दोनों बैठे थे, और जब पति पत्नी बैठते हैं ना तो थोड़ी सी छेड़छाड़ होती है बातों में। और क्या होती है चर्चा? तुम्हारे मायके में ऐसा है, तुम्हारे ससुराल में ऐसा है, तुम्हारे भैया ऐसे। और पति और पत्नी में लड़ाई जरूर होती है। और मैं तो एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, पति पत्नी जब भी बैठो ना, अच्छी लड़ाई 10-5 मिनट कर ही लिया करो। आप कहोगे गजब कह रहे हैं, यहाँ ताली बज रही है। क्यों मालूम? जितनी भी जिंदगी की एयर होती है ना, लड़ाई से निकल जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, भगवान लड़ना दे पर बिछड़ना। जो अच्छे लड़ते हैं वो पूरी जिंदगी जी लेते हैं, और जो अंदर ही अंदर भरते हैं वो सीधे तलाक ही देते हैं। जी हाँ, इसलिए लड़ना दे पर बिछड़ना ना दे। तो सत्यभामा और श्री कृष्ण दोनों लड़ रहे थे, और हमारी दीदियों की आदत होती है मायके की जरूर तारीफ करेंगे, और जिसमें दहेज की तारीफ तो मैंने इतना लाई है। हाँ, सत्यभामा कहती है मैंने स्मंतक मणि लाई हूं जो हर दिन 1 मन सोना देती है। अगर तुम्हें एक तरफ तराजू में रख दिया जाए और एक तरफ सोने को रख दिया जाए तो हल्के पड़ जाओ। श्री कृष्ण का अच्छा, तो तौल के देख लो, एक तरफ सोना को रखा गया, एक तरफ श्री कृष्ण को रखा गया, और तुलाई चल रही है, पूरे सोने को ला के रख दिए। लेकिन श्रीमान जी हल्के होता, पूरा सोना। अब 16,107 रानियों ने अपने जेवर रखे। श्री कृष्ण जी टस के मस नहीं हुए, और उनकी मुस्कुराहट भी ऐसी है, और है कि खत्म हो गया, सब पसीना पसीना ही भगवान। 16,107 रानियां लक्ष्मी जी रुक्मणी के पास गई और कहा सुनो जी, सोलह 16,107 रानियां लक्ष्मी जी के पास गई और कहा सुनो जी, आप ही कुछ दो जगत की जगजननी लक्ष्मी जी, तो भगवान हल्के हो जाएं। बोले मेरे जैसे लाखों लक्ष्मी आ जाएं फिर भी वो टस के मस नहीं होंगे। तो बोले दुनिया में क्या वो किसी के सामने हल्के नहीं होते? तो रुक्मणी जी ने कहा होते हैं। किसके सामने? तो सामने एक तुलसी का वृक्ष लगा था और एक तुलसी का पत्ता तोड़ा। ध्यान रखना, इस दुनिया में आप सब व्यापारी बैठे हो, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है अभी तक जो तुलसी के पत्ता का वजन बता सकता है कितने मिलीग्राम है, कितने मिलीग्राम का मिलीग्राम छोटा है। तुलसी के पत्ता का वजन कोई मशीन बता सकती है? अभी भी विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं करी है कि उसका वजन बता दे। लक्ष्मी जी ने तुलसी का पत्ता दिया और कहा जाओ सोने के पास रख देना। जिस परमात्मा के पेट में ब्रह्मांड समाया है, जिस परमात्मा ने 2 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया है, यकीन मानना वो परमात्मा तुलसी के पत्ता के सामने हल्का हो गया। आदरणीय श्रोता जनों, हल्का हो गया।
उसका न वजन पता चल सकता है, न उसकी ऊंचाई पता चल सकती है, न वो कितने किलो का ये पता चल सकता है वो क्या है। आ जाते हैं आंख में आंसू बार बार, हमें प्यार छिपाना नहीं आता। दुनिया पूछती है क्या रिश्ता है तुम्हारा और तुम्हारे कृष्ण का, हमें बताना नहीं आता, हमें बताना नहीं आता वो क्या है, कैसा है, कितना वजनदार है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कोई नहीं बता सकता। वो तो लड्डू गोपाल बन के हमारे बीच में है, लेकिन उसकी बात अलग है। राजा बलि से कहा गया, राजा बलि झूठ बोलते हो, कहते हो मैं तुम्हें दे दूंगा, 2 कदम में सब कुछ खत्म हो गया, अब बताओ कुछ हो तो। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल पर के चार। विंध्यावली खड़ी हो गई, बोले अगर आपके सामने मेरी बोलने की हैसियत हो तो मैं बोलूं। बोले क्या? आपकी नजरों में धन की अहमियत है, क्या हमारी भी कुछ है? भगवान ने कहा आपकी तो ज्यादा है। तो भगवान विंध्यावली ने कहा जब आप आए थे ना तो हम पति पत्नी ने आपको अपना हमने मन दिया था, जब आपने मांगा तो हमने धन दिया। हे केशव, हे माधव, हे गिरधारी, अब हमारे पास एक ही चीज बाकी है, ये धन। क्या इस धन को आप स्वीकारोगे? नहीं। भगवान ने कहा स्वीकारूंगा। तो बोले तीसरा पग, 2 पग अभी आपने मन और धन में रखा है, तीसरा पग तन में रख दीजिए और हमें अपना बना लीजिए। और तीसरा पग राजा बलि के जैसे ही सिर के ऊपर रखा, तीनों पग पूरे हो गए और ऊपर से पुष्पों की बारिश हो गई। आदरणीय श्रोताजनों, पुष्पों की बारिश हो गई। अब सभी सीधी कमर करके हमारे काम की चीज। अब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बोले मांगो क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा भिखारियों से मांगेंगे क्या? बोले कौन भिखारी? बोले अभी हमने आपको भीख दिया ना। बोले नहीं नहीं मांगिए, आप कुछ चाहिए तो राजा बलि ने कहा आप क्या देना चाहते हैं? बोले सुतल लोक में इंद्र जैसा महल। अच्छा तो एक काम करना गोविंद, मेरी मनोकामना है जब भी मैं अंदर आऊं तो आपके दर्शन हो, और जब भी मैं बाहर जाऊं तो आपके दर्शन हो। राजा बलि का चरित्र है। सभी बुजुर्ग यहाँ पर जितने बैठे हैं सभी ऐसे हाथ करिए। राजा बलि कौन है? ऐसे करो। राजा बलि कौन है? हम हैं। कौन है? प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी? हमारे नाम पे थी। घर किसके नाम पे था? हमारे नाम पे था, है ना? सब कुछ हमारे नाम पे था। आपको पता है हमारा जो बेटा आया था ना हमारी जिंदगी में कितना बड़ा आया था? सभी ऐसे करेंगे, कितना बड़ा आया था? इतना बड़ा आया था ना। हम क्या थे उस समय? राजा बलि थे। कौन थे? जैसे ही हमारा बेटा आया तो देखते ही से हमने उसे क्या दिया था? अपना मन दिया था। क्या दिया था? क्या दिया था? अपना मन। और जैसे ही वो बड़ा होने लगा, पापा जी, पिताजी, पढ़ाई में पैसे लग रहे हैं, जब जब मांगा हमने उसे क्या दिया? धन दिया। आया था तब मन दिया था, और जब जब मांगा है जी हमने उसे धन दिया है। लेकिन जैसे ही 2 पग में मन भी नाप लिया और धन भी नाप लिया, और जब तीसरे पग की बारी आई ना तो वो पूछता है अपने माता पिता से और कुछ है कि नहीं। तो हर माता पिता हाथ जोड़ के कहते हैं बेटा तू जब आया था तो मन दिया था, मांगा था तो धन दिया था, अब ये बूढ़ा तन है, ये कहा जाएगा, इसे अपना ले बेटा, इसे अपना ले बेटा, इसे अपना। जोर से बदल क्या कहते हैं? अब यही तो बस है। जवानी चली गई, सारी ताकत चली गई, अब क्या है? बस तो बेटा बड़ा समझदार होता है। अगर 2 बेटा हुए या 3 बेटा हुए तो आधा आधा संपत्ति खुद ही बांट लेंगे। ये खेत मेरा, ये खेत तेरा, ये घर तेरा, ये घर मेरा। और बाद में पिताजी जिस माता जी से पूछते तुम्हें कुछ चाहिए, तो माता पिता मुस्कुरा के कहते हैं मुझी से भीख लिया है और मुझी को कह रहा है कुछ चाहिए। तो माता पिता उनका मन जानना चाहते हैं, तुम क्या देना चाहते हो? बोले वो जो छोटा वाला कोठा है ना,
वो जो छोटी वाली कुठलिया है ना, वो तुम्हें देना चाहते हैं। तो माता पिता क्या कहते हैं मालूम है? बेटा चाहे छोटा कोठा देना, चाहे छोटा वाला कमरा देना, चाहे कुठलिया, लेकिन ऐसी जगह देना जहाँ की खिड़की से मेरे नाती नातनों का दर्शन हो और तेरे आते जाते मैं तुझे देख सकूं। बस आखिरी इच्छा यही है आदरणीय श्रोताजनों, बस क्या मानते हैं माता पिता? तुम्हें देखते रहो, जब प्राण निकले तो तुम्हें देखते हुए निकले, ध्यान रखना। और फिर राजा बलि किसको बना देते हैं? बलि अपने बेटे को बना देते हैं। किसको बना देते हैं? बेटे को। और जब बेटे को बलि बनाते हैं तो बलि केवल बेटे नहीं बनते हैं, बलि दो बनते हैं, एक बहन बनती है और एक भाई बनते हैं। आजकल कानून पता है दीदियों, जितना अधिकार तुम्हारा है ना उतना ही तुम्हारे भैया का है, तुम्हारे माता पिता की संपत्ति। पता है? पता है? एक बार दीदियों के लिए जोरदार ताली बजाओ। लेकिन दीदियां ना, आपको पता है बिल्कुल करोड़ों की संपत्ति बेटियों को भी आती है, लेकिन जैसे ही रक्षाबंधन में जाती है ना और अपने भाई को राखी बांधती हैं तो मंत्र कौन सा होता है? एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामनु बधनामी रक्षे मांचल मांचला। रक्षाबंधन में जब बहनें जाती हैं तो भाई पूछते हैं तुझे हिस्सा तो नहीं चाहिए? अगर दो भाई और एक बहन है ना, अगर तीनों भाई होते तो बराबरी से लड़के ले लेते, एक डिसमिल नहीं छोड़ते। लेकिन धन्य है भारत की बहनें, दस्तखत कर देती हैं, पटवारी से कहती हैं पटवारी साहब, आरआई साहब, आजकल स्ट्रिक्ट कानून बन गया, बिना दी बहनों के खड़े हुए नाम नहीं कटता। बहनें जाती हैं, पटवारी और आरआई सामने होते हैं, बहनों से कहते हैं सोच लो 50 लाख की संपत्ति है। बहनें एक बार अपनी राखी को देखती हैं हाथों में और अपने भाई को देखती हैं, और आप यकीन करना 100-200 में भी लोगों का मन बिगड़ जाता है, लेकिन आज भी बहनें करोड़ों की संपत्ति अपने भाई को निछावर कर देती हैं। आदरणीय श्रोताजनों, करोड़ों की संपत्ति किस लिए? राखी के बदले। लेकिन दो शर्तें रखती हैं। एक, भैया जब भी राखी पड़े माँ बाप न रहे तो हमें राखी में बुला लेना, और एक साड़ी दे देना, और कन्नड़ में हमारे बच्चों के खड़े हो जाना। बस एक ही चीज। सोचिए आदरणीय श्रोताजनों, बहनों का बलिदान के लिए एक बार जोरदार ताली नहीं बजनी चाहिए क्या? कितना त्याग! जैसे लक्ष्मी आई थी बलि के पास, ऐसे ही हर बहन रक्षाबंधन में आती है कौन के पास? अपने बलि के पास, अपने भाई के पास। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामनु बधनामी रक्षे मांचल मांचल। इस दुनिया में कोई त्याग नहीं कर सकता जितनी बहनें करती हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूं, इतना बड़ा त्याग। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस दुनिया में सच्चा प्रेम है बहन भाई का। कुछ सालों बाद संसार से रिश्ता खत्म होने वाला है, आपको पता है? क्योंकि हमारे तो अभी भी कई रिश्ते खत्म हो गए हैं, चाचा के, बड़े पापा के, भाई के, और अब बहन भाई का रिश्ता भी। कुछ दिन बाद कानून आएगा, हमारे एक, दुनिया से रिश्ते खत्म हो जाएंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप सब रिश्तों को बचाइए। कौन कौन है जिनके माता पिता नहीं है? हाथ उठाइए। जिनके माता पिता दोनों नहीं। आपको अपने माता पिता की याद आती है? आप अपने माता पिता को जिंदा करना चाहते हैं? तो एक उपाय करना, कभी माता पिता की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठा कर रक्षाबंधन के दिन। कभी माता पिता की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे में मां मुस्कुराती हुई दिखाई देगी तो किसी के लहजे में तुम्हें पिता नजर आएंगे। आदरणीय श्रोता, जो पिता नजर आएंगे। हम देखते हैं ना, बड़े भैया बिल्कुल पिता जैसे लगते हैं, छोटी बहन बिल्कुल माँ जैसी लगती है। ध्यान रखना, जिस दिन भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं ना, माता पिता मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं। आदरणीय श्रोता जनों, जिंदा हो जाते हैं। ये हमारे शास्त्र है, ये बलि चरित्र है, जो प्रेम का चरित्र है। बलि मतलब माता पिता जो बलि हो